विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हल अनुपात निर्णय विधि से कैसे निकालेंगे और तुलनात्मक विधि से कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण लिए हैं और उसको हल करके दिखाते हैं दोनों विधियों से कि कैसे हम तुलनात्मक विधि से समीकरण का हल निकालेंगे और कैसे हम अनुपात निर्णय विधि से समीकरण का हल निकालेंगे। हम पहले भी बताए थे कि समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें जो चर है वो चर का मान निकालना है। तो इसमें जब दो चर वाला रैखिक समीकरण हम उदाहरण लिए हैं तो इसमें जरूर दो चर होगा, वही दोनों चरों का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि उदाहरण हमने क्या लिया है और उदाहरण जो लिए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण उसको हम हल करके कैसे हम x का मान और y का मान निकालेंगे, यानी दोनों चरों का मान कैसे निकालेंगे। तो उदाहरण हम क्या लिए हैं, 3x + 2y = 11, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन 2x + 3y = 4, ये दूसरा इक्वेशन। यानी समीकरण का युग्म का हल कैसे करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो जब हम बीजगणितीय विधि से हल करना चाह रहे हैं, क्योंकि तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि से जब समीकरण को हल करेंगे तो इसका मतलब है कि हम समीकरण को बीजगणितीय विधि से हल करना चाह रहे हैं। तो बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए हमने बताया था कि समीकरण का टाइप कैसा होना चाहिए। समीकरण का टाइप a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के टर्म में होना चाहिए। तो उदाहरण जो हमने लिया है वो क्या है, a1/a2 बताए थे कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2, ये c2 है। तो a1/a2 3/2 आएगा और b1/b2 2/3 आएगा। इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब है कि समीकरण जो दिया हुआ है, जो उदाहरण हमने लिया है वो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के पदों में है। तो इसको आराम से हम बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हल करते हैं तुलनात्मक विधि से। ये तुलनात्मक विधि से कैसे समीकरण का हल करेंगे, तो सबसे पहले इसमें ये समझना है तुलनात्मक विधि है क्या। तुलनात्मक का मतलब होता है कि जो दोनों समीकरण दिया है, दोनों समीकरण में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना किस प्रकार से कर सकते हैं, अगर यदि इक्वेशन 1 से चलेंगे और यहां से कहीं y का वैल्यू निकालेंगे और 2 से भी चलेंगे और यहां से भी कहीं y का वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो LHS साइड रहेगा वो y रहेगा। तो जब LHS साइड इक्वल होगा तो RHS साइड को भी इक्वल करेंगे। इस तरह से समीकरण में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो वही काम करते हैं, एक बार हम समीकरण 1 से चलते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं और 2 से भी चलेंगे तो उसमें भी y का वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है कि एक साइड इक्वल करना है, बराबर करना है, क्योंकि दोनों समीकरण में हमको तुलना करना है। तो हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x + 2y = 11 है। हमने बोला था कि यहां से अगर यदि y का मान निकालेंगे तो 2 से भी y का मान निकालना होगा। 1 से चलेंगे y का मान निकालेंगे, 2 से भी चलेंगे y का मान निकालेंगे। और कोई जरूरी नहीं है, हम x का भी मान निकाल सकते हैं। अगर यदि समीकरण 1 से चलेंगे x का मान निकालेंगे तो 2 से भी चलेंगे तो इसमें भी x का मान निकालना होगा। लेकिन हम चल रहे हैं समीकरण 1 से और y का मान निकालना चाह रहे हैं तो 3x को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2y = 11 माइनस कितना हो जाएगा 3x। y का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 इंटू में डिवाइड में हो जाएगा तो 11 माइनस 3x y कितना हो जाएगा 2। ये इक्वेशन थर्ड मान लिए। फिर समीकरण 2 से चलना है, दोनों समीकरण से एक करके बारी बारी से चलना है और दोनों में एक ही चर का वैल्यू निकालना है। हम इसमें y का वैल्यू निकालें, अब इस समीकरण 2 से चलते हैं और इससे भी y का वैल्यू निकालेंगे। तो 2x + 3y = 4 समीकरण है दूसरा। यहां से y का मान निकालना चाहते हैं तो 3y बराबर क्या लिख सकते हैं 4 - 2x। लेकिन y का मान निकालेंगे तो 3 इंटू में डिवाइड में हो जाएगा तो 4 - 2x y कितना हो जाएगा 3। इस तरह समीकरण 4 बन गया। अब समीकरण 3 और 4 में जो हम बता रहे थे
कि दोनों समीकरण में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, क्योंकि हम तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करना चाह रहे हैं। तो समीकरण 3 जो बनाए और 4 जो बनाए उसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो नजर आ रहा है कि इसका एलएचएस साइड जो है वो सेम है, और जब समीकरण का एलएचएस साइड सेम है तो आरएचएस साइड भी सेम होगा। तो यही जो हम दोनों समीकरण में जो हम तुलना कर रहे हैं, इसी कारण से इस विधि का नाम क्या है, तुलनात्मक विधि। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 में जब कंपैरिजन करेंगे, y इसका दोनों में एलएचएस साइड बराबर है, तो आरएचएस साइड को बराबर करेंगे, पूरा समीकरण एक चर में आ जाएगा, x में आ जाएगा, और आसानी से फिर हम समीकरण को यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके x का मान और y का मान निकाल सकते हैं। तो वही कारण से हम अब दोनों समीकरण में कंपैरिजन करके समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 3 तथा 4 से, तो दोनों समीकरण से इसका आरएचएस साइड जब इक्वल होगा तो क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3x बटा 2 बराबर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2x बाई 3। अब इसको हल करेंगे आसानी से, क्रॉस गुना कर लेते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे 3 होल 11 माइनस 3x, 2 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस कितना 2x। अब 3 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 33 होगा माइनस 9x, क्योंकि इससे दोनों में इंटू होगा, होल है। फिर इससे गुना करेंगे 4 दूना 8 माइनस 2 दूना कितना 4x। अब क्या करना है, चर को एक साइड अचर को एक साइड कैलकुलेशन करने के लिए 9x को उधर ले जाते हैं, 8 को इधर ले आते हैं, तो 33 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4x उधर है और 9x उधर जाएगा तो प्लस में 9x होगा। 33 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 13 में 8 घटेगा तो 5 बचेगा, नहीं 25 होगा, इक्वल टू यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस में ये 4x माइनस में है और यहाँ ये प्लस में है, असमान चिन्हों में घटता है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x। इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, इस तरह से x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 5 आया, तो x का निकल गया। अब हमको y का चाहिए, तो x का मान हम लोग के पास समीकरण 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चारों में से किसी भी समीकरण में मान बैठाएंगे तो मान निकलेगा किसका, y का, और सब में एक ही मान आएगा। ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 में अलग मान आएगा, 2 में अलग आएगा, 3 में अलग, 4 में अलग, ऐसा नहीं, सब में एक ही मान आएगा। तो किसी भी समीकरण में x का मान बैठा सकते हैं। तो हम चलते हैं समीकरण 3 से, चलते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण थर्ड जो है, जो 3 है, y बराबर क्या है 11 माइनस 3x बटा कितना 2। लेकिन हम बताएं कि x का मान इसमें बैठाना है, तो x में जहां x है वहां पर 5 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू कितना 5, क्योंकि यहाँ इंटू का चिन्ह है, बाई कितना 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 15 बटा कितना 2, यानी यहाँ माइनस करेंगे असमान चिन्हों में घटेगा तो माइनस 4 बाई 2 होगा, 2 बार में कट जाएगा यानी माइनस 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि y का मान कितना होगा माइनस 2। तो दोनों समीकरण को जब हल किए कौन सा विधि से, तुलनात्मक विधि से, कंपैरिजन मेथड से, तो जो x का जो मान आया वो 5 आया और y का जो मान आया कितना आया माइनस 2 आया। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि तुलनात्मक विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पर दूसरा विधि हम लिखे हैं अनुपात निर्णय विधि। तो अनुपात निर्णय विधि से समीकरण को जब हल करना चाहेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। एग्जाम्पल जो हम लिए हैं समीकरण का वो क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन है ये। सेकेंड इक्वेशन क्या लिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 4, ये दूसरा समीकरण। ये दोनों समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करना है। तो इसमें तुलनात्मक विधि तो पहले बताएं, अनुपात निर्णय विधि से हल करना है। तो अनुपात निर्णय विधि में क्या है कि x में और y में कंपैरिजन करना होगा, तुलना करना होगा। तो किस तरह से हम अनुपात निर्णय करेंगे x और y में, वो जानने के लिए क्या करना होगा कि x वाला जो टर्म है और y वाला जो टर्म है इसको हटाना नहीं है,
हटाना किसको है, ये जो अचर मान जो है उसको हटाना है, इसमें चर मान को रखना है। तो अचर मान को हटाने के लिए जैसे हम विलोपन विधि में बताए थे पिछला वीडियो में कि y वाला टर्म हटाना चाहते हैं तो y का जो कॉफिशिएंट है दोनों में समीकरण एक्सचेंज करके गुना करना है। तो यहां पर हम y ना तो y का टर्म हटाना चाह रहे हैं ना तो x का टर्म हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि x और y में हम अनुपात निर्णय करके x y का मान निकालेंगे। तो इसको रखेंगे, इसको हटाएंगे। तो जो बताएं कि इसको यहां गुना, ये समीकरण 2 का जो y का जो गुणांक है इसमें गुना करते थे y को हटाने के लिए, और यहाँ 2 है जो इसका जो गुणांक वो इसमें गुना करते थे। तो यहाँ जब इसको हटाना नहीं इसको हटाना है तो 4 से हम गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में और 11 से गुना करेंगे समीकरण सेकेंड में। यानी कुल मिला के जो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो दिया रहेगा उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू एक्सचेंज करके ये समीकरण का इसमें गुना कर देना है और ये समीकरण का इसमें गुना कर देना है। ऐसा करने पर ये सेम आ जाएगा, और जब सेम आ जाएगा तो इसकी प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो हम वही काम करते हैं, क्या करना होगा, समीकरण 1 में गुना करना होगा कितना से, 4 से, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट वैल्यू कितना है 4 है, और समीकरण 2 में गुना करना होगा, समीकरण 2 में किससे, 11 से। ये 4 इसमें और 11, यानी यहां जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा इसमें गुना करना है और यहां जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा इसमें गुना करना है। तब गुना करते हैं, समीकरण जो है वो क्या है, 3x + 2y बराबर 11 है। इस समीकरण में कितना से गुना करना है, 4 से। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण 2x + 3y बराबर कितना है, 4 है, और इसमें कितना से गुना करना है, इसमें गुना करना है 11 से। नेक्स्ट स्टेप में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12x + 4 दूना 8y बराबर 11 चौक 44 हो जाएगा। 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22x + 11 तिया 33y बराबर कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो RHS साइड है वो सेम है, तो जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, इसलिए हम लिखेंगे 12x + 8y बराबर क्या, 22x - 33y। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x वाला जो पद है उसको एक साइड ले आना है और y वाला पद एक साइड कर देना है। तो 12x - 22x इधर लाएंगे तो इक्वल टू -33y, 8y को उधर ले जाएंगे -8y होगा। आगे इसको जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 में 2 घटेगा 0, यानी -10x बचेगा। यहाँ पर 22 में 12 घटेगा तो 10, लेकिन ये बड़ा माइनस का चिन्ह यहाँ पर माइनस देना होगा, और दोनों माइनस है यहाँ पर, तो समान चिन्हों में जुटता है तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। वैसे 8y प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, और फिर 22x जो है इधर ही था, यानी फिर से एक बार समझिए, 12x + 8y बराबर 22x + 33y यहाँ पर, क्योंकि LHS साइड में 12x + 8y है और फिर 22x प्लस कितना है 33y है। तो 22x को इधर ले आए तो माइनस में हो गया, तो यहाँ पर प्लस में 33y है और 8y प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो यहाँ जब घटाएंगे 33 में 8 तो 25y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25y। तो अब हम x और y में जब तुलना करना चाहेंगे तो y गुना इधर आएगा भागा में और 10 गुना उधर जाएगा तो भागा में। तो x बटा y बराबर क्या लिखेंगे, 25 बटा कितना -10, 5 से काटेंगे तो 25 और 5 दूना 10, यानी x बटा y बराबर क्या आ गया, 5 बटा कितना -2, 5 बटा -2। जब हम इसको अनुपात में ले जाएंगे, क्योंकि अनुपात निर्णय करना है, तो x अनुपात y बराबर क्या लिखेंगे, 5 अनुपात कितना -2। इस तरह से अनुपात में आ गया। अब अनुपात को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। अनुपात को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कांस्टेंट का। तो लिखेंगे माना अनुपात में k शामिल है, माना अनुपात में k शामिल है। और जब अनुपात में k शामिल है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा,
x बराबर हो जाएगा 5k और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -2k। इस तरह से x का मान और y का तो मान मिला, लेकिन अभी कांस्टेंट उसमें मिला हुआ है, कांस्टेंट यानी k इसमें मिला हुआ है। अब ये कांस्टेंट यानी x और y का जो रेशियो है उसमें जो कांस्टेंट हम माने हैं कि k शामिल है, वो k का मान क्या होगा। अगर यदि k का मान हम लोग को मिल जाएगा तो आराम से x y का मान निकाल लेंगे। तो k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में x का मान और y का मान बैठाएंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से या 2 से, किसी से चलना है, 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, दोनों में से किसी भी समीकरण में मान ये बैठाएंगे तो k का एक ही मान आएगा, अलग अलग मान नहीं आएगा। तो समीकरण 2 से चल रहे हैं, तो समीकरण 2 जो है वो 2x है प्लस 3y है बराबर 4 है। अब जहां पर x है वहां पर मान बैठाएंगे जब, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना 5k बैठाएंगे और 3 इंटू वाई की जगह पर क्या बैठाएंगे -2k बराबर कितना 4। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10k -6k इक्वल टू 4। यहां पर माइनस करते हैं, असमान चिन्हों में घटेगा, तो 10k में 6k घटेगा तो 4k बचेगा। 4k बराबर कितना 4। एक बार में इसको काट सकते हैं, इस तरह से k का जो मान आएगा वो 1 आएगा। तो k का वैल्यू मिल गया, और जब k का वैल्यू मिल गया तो अब हम आराम से x का y का मान निकालेंगे। चूंकि k का मान निकालना था तो अब लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या था 5k, तो k का जब मान 1 आ गया तो यहाँ पर k की जगह पर 1 बैठाएंगे, यानी x का मान कितना आ गया 5 आ गया। फिर y का जब वैल्यू निकालेंगे तो y कितना k था -2k था, और -2 इंटू k का मान कितना आया 1 आया, 1 बैठाएंगे तो -2k। इस तरह से x का मान 5 आ गया और y का मान -2 आया। तो इसमें जो हम तुलनात्मक विधि से जब समीकरण को हल किए थे तो उसमें भी x का मान 5 आया था और y का मान कितना आया था -2। यानी किसी भी विधि से समीकरण को हल करेंगे तो मान एक ही आएगा, अलग अलग मान नहीं आएगा। हम लास्ट में लिख देते हैं, इसलिए x बराबर कितना 5 और y बराबर कितना -2। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि से हल आसानी से निकाल सकते हैं।